क्या पढ़ा था? वाइल्ड एनिमल और डोमेस्टिक एनिमल। क्या पढ़ा था? डोमेस्टिक एनिमल। दो तरह के एनिमल्स होते हैं ना। तो मैंने बोर्ड पे दोनों तरह के बच्चों के नाम एनिमल्स के नाम लिखे हैं। और ये गेम है कि एक बच्चा जाएगा और एक जो डोमेस्टिक एनिमल का कॉलम है और एक जो वाइल्ड एनिमल का कॉलम है, उसमें से किसी एक कॉलम में उस एनिमल का नाम लिख कर आएगा। ठीक है? जो आपको पता है कि ये डोमेस्टिक है और वाइल्ड एनिमल है। ओके, समझ गए? शुरू करें फिर। गुड। आप बताओ। भालू। वेरी गुड। आप बताओ। अजगर। अच्छा, ठीक है। आप बताओ। चीता। आप सॉरी कौन? अच्छा, आप बोलो। गोरिल्ला। आप बोलो। हिरन। आप बोलो। एलिफेंट। हाथी पालते हैं लेकिन, पर हाँ बोलो। भेड़िया। आप बोलो। सॉरी, भेड़िया। भेड़िया ही उन्होंने भी बोला था। अपना अलग अलग बोलना है। आप बोलो। हाथी। हाथी पालते भी हैं। आप बोलो। लॉयन। आप बोलो। लोमड़ी। आप राहुल। ग्रेप्स। ग्रेप्स तो अंगूर होता है। शेर। अच्छा, आप बोलो। जेब्रा। वेरी गुड, वेरी गुड। आप बोलो ताज। हाथी। हाथी आ जाए ये सोच के मैं लेकर आई हूँ। जैसे कुछ बच्चों के पास कॉपीज नहीं है ना, तो मेरे पास कॉपी है। समीर, तुम्हारे लिए मैं सोच के लाई थी इसे, तुम ये रख लो। ठीक है, आप ये रख लो। और भी है। मुझे आसनार वाली चाहिए। और देखिए मेरे पास ना कुछ इस तरह की कॉपी है, अगर किसी बच्चे को नीड हो तो वो ले सकता है। देखो ऐसी है, बट इसके ऊपर कवर नहीं है। कुछ टाइम बाद अरेंज कर लूंगी। ठीक है? और एक मिनट, इस बात से बेटा कोई ये ना सोचे कि कॉपी यही मिलती है तो आप कॉपी किताब ही खरीदना बंद कर दो। ये मेरे पास थी तो मैंने दे दी, आप खरीद लिया करो अपने पास से। मैं देती नहीं हूँ, बस वो है मेरे पास इसलिए दे रही हूँ। ऐसा नहीं सोचना कि यहाँ बटती है। नए बच्चे ये तुम्हारे लाइफ पिछली बार तुम डायरी टाइप मांग रहे थे ना लिखने को, पैड, तो इसे आप रख लो। ठीक है, तो ये कुछ चीजें हैं जो आपको देनी थी मुझे। और जिसके पास बेटा कॉपी नहीं है, जिसको जरूरत है बेटा, जिसे जरूरत है बैठ जाओ। तेरे पास है ना? मुझे छोटी हो गई है, बस अगली बार जब भी छेकंचे छेदन 12 छेती 18 छेचक 24 छेपंच 30 छेछिंग 36 छेसत्ती 42 छेठर 48 छेनिम 54 छेदम 60। स्कूल की जिंदगी छोटी सी होती है ना। देखो
आपने? सारे जानवर को क्या हम अपने घर में रख सकते हैं? नहीं रख सकते ना। तो दो तरह के अलग अलग जानवर होते हैं। तो आज हम उन्हीं जानवरों को पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है? थोड़ा सा समझने जा रहे हैं कि जानवर कैसे होते हैं। आप शिवम सीधे बैठ जाओ, ठीक है? तो वाइल्ड एनिमल कौन होते हैं? जंगली जानवर। वाइल्ड एनिमल कौन होते हैं? और डोमेस्टिक एनिमल कौन होते हैं? घरेलू जानवर। हाँ, घर पे जिसको हम पेट बना के रख सकते हैं, जैसे कुत्ता, बिल्ली, है ना, पैरेट। और किसे रख सकते हैं? हाथी, हॉर्स। और यस मैम। खरगोश। खरगोश। समझ में आ रहा है खरगोश? तो आपको ऐसे ऐसे करके रखना, मुझे एट, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। वेरी गुड। दूसरी पीटी शुरू करिए। 2, 3, 4, 5, 6, एक साथ करिए बेटा। 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16। शाबाश। पीटी नंबर 3 करो। 3 करो। 3 लाइन में सब आ रहे हो, इसमें देख रहे हो? हंसी बहुत आ रही सुहेल। चलो बच्चों, आज हम क्या कर रहे हैं? बुक रीडिंग कर रहे हैं, ठीक है? हमारे पास किताब है अभिनव बालमन, जिसमें एक छोटा सा है पैराग्राफ, अनोखा सपना। तो अर्शिया वो थोड़ा सा रीडिंग कर रही है, पढ़ रही है, तो उसको आप ध्यान से सुनेंगे। फिर उसके बाद बीच में मैं पूछूंगी कि उसमें क्या क्या हुआ था, ठीक है? हाँ अर्शिया पढ़ो। पिछली रात को मुझे एक सपना आया कि मैं एक ऐसी दुनिया में आ गया हूँ जहाँ पेड़ों पर फल फूल नहीं बल्कि टॉफी और लॉलीपॉप लटके हुए हैं। मैंने एक दो तोड़ लिए, पर जैसे ही मैं उन्हें खाने वाली थी कि अचानक मेरे पीछे एक बिस्कुट दौड़ता हुआ आ रहा था। सब लोग ध्यान से सुनेंगे। बाद में पता लगा कि वो वहाँ का माली था। दौड़ते दौड़ते मैंने लिम्का की नदी, समोसे की नाव से सहार कर ली। मुझे सामने जैसी जेली से बना हुआ एक महल दिखा था। मैं चुपके से उसके अंदर चली गई। वहाँ पर अर्शिया थोड़ा किताब नीचे करके, हाँ और नीचे करो। हाँ मेरे पीछे रसगुल्ले जो कि सैनिक थे वो भागने लगे। उनके पीछे राजा रानी भी थे जो छात्रा थी। वह सभी अध्यापक तथा अध्यापकों का आदर करती थी।
जैसे ही उसने लाल गुलाब देखा तो मैं देखा वो सुंदर सी चीज तो मतलब सुंदर ही मेरे पास है ना, तो वैसे उसने देखा इतना सुंदर लाल गुलाब है तो उसने सोचा कि ये मुझे तोड़ना है, ठीक है। तो उसने क्या सोचा, अब उसका मन ये कर रहा है कि जल्दी से जाऊं और इसे तोड़ के ले आऊं, ठीक। रुक जा। क्या संस्कार ठीक करता था फूल तोड़कर? फूल तोड़ने के बाद वो क्या करता था फूलों के साथ? एक एक करके बताएंगे। अलीकेश तुम बताओ क्या करता था? हाँ, उनकी पंखुड़ियों को तोड़ तोड़ कर फेंक देता था। और उसे किसने समझाया था कि फूल नहीं तोड़ना चाहिए? अभी तो कहानी आगे बढ़ी नहीं। हाँ, माली ने। वेरी गुड। सुभान ने बताया, वेरी गुड, क्लैपिंग करो उसके लिए। अभी तो कहानी हमने रोक दी है, बाकी की कहानी कल होगी। माली ने सबसे पहले उसे क्या समझाया था कि फूल क्या, फूल हाँ बगीचे को सुंदर बनाते हैं, ठीक है, समझ गए। तो क्या हमको फूलों को तोड़ना चाहिए? फूलों में भी जान होती है ना। अगर हम फूलों को तोड़ के लाते हैं तो उन्हें पसंद नहीं आता, इसलिए वो मुरझा जाते हैं, समझ गए। ओके, ठीक है, आगे की कहानी कल करेंगे। वेरी गुड, सबको पसंद आई? उल्टी गिनती हमें कैसे करनी है अभी इरशाद तुम्हें पढ़ के बताएंगे, ठीक है। और इस बोर्ड में लिखा भी है। चलिए इरशाद बोलिए और इनके साथ में बोलना है आपको, ठीक है बेटा। 9 चलो निशा आ जाओ इरशाद। निशा जल्दी चलो। क्या सीख रहे हैं आज हम? इंग्लिश ग्रामर। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में क्या सीख रहे हैं? दिस और दैट। तो इसमें समझ में आया अर्शिया आपको? हाँ, क्या समझ में आया? जो पास रहता है उसके लिए दिस लगाते हैं, जो दूर रहता है उसके लिए दैट। हाँ, अर्शिया समझ में आया? तो ये आप स्पेलिंग लिख रहे हो, लिखना। अब ये मैट है, आपने वो दो लिखा है। दिस इज ए पेन, दैट इज ए कैट। अब नीचे जो मैट है उसके सामने हमें क्या लिखना है? हाँ लिखिए, THAT, दैट इज ए मैट। कैसे पढ़ेंगे अर्शिया? हाँ मैम गलत किया है, दिस इज ए मैट, पास है वो। हाँ, मैट कहाँ है बेटा? मैट कहाँ है? देखो, पहले चित्र देखो, सही है। हाँ, क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। हाँ लिखिए, THIS, दिस इज ए मैट। तो हमें पता लग रहा है कि मैट जो है पिक्चर, इसीलिए पिक्चर भी बना है जिससे आपको मुश्किल ना हो, है ना, समझने में। ठीक है, इन्होंने सही लिखा है। चलो आ जाओ निशा, निशा आ जाइए, दूसरा वाला करिए आप। जल्दी आओ, फटाफट आओ बेटा। अब आपको कौन सी लाइन पूरी करनी है? जल्दी जाओ। ट्री
वाली लाइन करनी है। तो ट्री हमारे पास है कि थोड़ा सा दूर है? दूर है। तो दूर के लिए क्या करेंगे? हाँ, स्पेलिंग भरो। THAT। दैट हो गया? सही हो गया? पढ़ो निशा, पढ़ो, क्या पढ़ेंगे उसको? जो आपने लिखा है उसको पढ़ो ना। THAT, दैट। THAT, दैट। वो आई है, आई पर बिंदी लगाओ। IS इज। हाँ, आगे क्या लिखा है? A, फिर क्या है? TREE है। तो क्या हो गया? ट्री। दैट इज ए ट्री। ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग करो भाई। चलो नेक्स्ट आओ। तो स्वर के अंदर और व्यंजन आपने अक्षर समझ लिए हैं। अब एक डिफरेंस और भी है। डिफरेंस क्या होता है, कौन बताएगा? दोनों में अलग अलग क्या है? अलग है। वो विभिन्न कैसे हैं, अलग कैसे हैं दूसरे से, ठीक है, उसे डिफरेंस बता रही। स्वर और व्यंजन में क्या ऐसी चीज़ है जो दोनों को अलग अलग बनाती, ठीक है? नहीं तो हम दो तरह में बांटते हैं, क्यों? है ना? बांटने की वजह ये है कि आपने देखा होगा स्वर में आ से आह तक का सब आता है, समझ गए? और व्यंजन में क्या आता है? क से यहाँ तक सब आता है, ठीक? समझ गए सभी? अब हमें क्या समझना है कि दोनों अलग क्यों हैं? देखो, स्वर के अंदर सारी मात्राएं होती है। क्या होती हैं? सारी मात्राएं। क्या होती हैं? सारी मात्राएं। मात्राएं, सारी मात्राएं होती हैं, समझ गए? और इसके अंदर क्या होता है? सब सिर्फ अक्षर होते हैं। अक्षर होते हैं ना, जैसे का से कबूतर कोई मात्रा है? नहीं चढ़ा सकते किसी के ऊपर, है? खा से खरगोश चढ़ा सकते हो? नहीं। लेकिन इन दोनों के मेल से क्या बनता है? शब्द। जैसे कैसे समझेंगे? जैसे ये छोटा है, छोटा आ मैंने आपको बताया होगा, जैसे छोटा आ है कई सारे अक्षरों में जुड़ा रहता है। ये जैसे का, ये पूरा का नहीं होता, ये होता है आधा का। ऐसे जब इसमें ये छोटा वाला आ जुड़ा रहेगा तब जाके ये पूरा का बनेगा, समझे आप? तो ये वाला जो छोटा आ से अनार वाला आ है, ये मात्रा सारे अक्षरों में अपने आप जुड़ी रहती है, पर इनविजिबल, मतलब दिखती नहीं है हमें। समझ में आया? क्योंकि हम का ऐसे ही लिखते हैं ना, खा गा घा, आधा नहीं लिखते कुछ भी। तो आधा नहीं लिखते क्योंकि उसमें छोटा आ जुड़ा होता है पहले से, समझ गए? का खा खा गा घा अड़ा एक्सेट्रा, मतलब आदि। अब इसको क्या बोलते हैं हम? अक्षर। और भी इसका एक नाम है, उसको क्या बोलते हैं? वर्ण। क्या बोलते हैं? वर्ण बोलो या अक्षर बोलो, एक ही बात, ठीक? समझ गए? अब इसी अक्षर को मिला मिला के हमें क्या बनाना होता है? शब्द। क्या बनाना रहता है? शब्द। अच्छा, हम जैसे बोलते हैं 2 अक्षर के शब्द बनाओ, 3 अक्षर के शब्द बनाओ, 4 अक्षर के शब्द बनाओ, बोलते हैं ना, तो उसमें हमें अलग अलग अक्षर उठाने होते हैं जिसको मिलाकर एक मतलब निकालने वाला शब्द तैयार हो जाए। ये नहीं कि हमने 2 अक्षर के शब्द बोल दिए, 3 अक्षर के शब्द बोल दिए, तो कोई से भी अक्षर उठाओ और एक साथ, अगर सुनो शुरू के मैंने का ख गा तीनों उठा के साथ में लिख दिया तो कोई मतलब बनेगा इसका? नहीं। अगर मैंने लिख दिया क ख और गा,
क ख मतलब कुछ होता है नहीं। तो हमको साथ ही साथ इस चीज़ का भी बहुत ध्यान रखना है कि जो भी हम अक्षर उठा के रख रहे हैं उससे एक मतलब निकलता हुआ शब्द बने। समझ में आया? जैसे कि अभी 2 अक्षर का ही समझ लेते हैं। का एक अक्षर है, अब इसमें एक अक्षर और बताओ मैं क्या जोड़ूं? मैम गा का ग क्या होगा? नो मैम हाँ कम माँ जोड़ देते हैं। माँ भी एक अक्षर है और का भी एक अक्षर है। अब ये क्या हो गया? कम। क्या हो गया? कम। तो अब ये जो कम है ये अक्षर तो नहीं रहा, नो मैम तो 2 हो गए। तो अब इसको क्या बोलेंगे? शब्द। क्या बोलेंगे? शब्द। ठीक, इसी तरह के और भी शब्द होते हैं, जैसे 2, 3, 4 अक्षर हम मिलाते जाएंगे और हमारे 4 अक्षर के शब्द रेडी हो जाएंगे। जैसे अभी कमल मान लो 3 अक्षर का हो गया। यस मैम 1 2 3 हो गए ना 3। अब अदरक बताया था 4 ये 4 हो गया 1 2 3। ठीक, लेकिन अब ये अक्षर नहीं है, लेकिन इसमें 4 अक्षर है, अक्षर है नहीं। अब ये शब्द हो चुका है शब्द। समझ गए? इसके बाद क्या शुरू होता है? इसके बाद शुरू होती है मात्राएं। क्या शुरू होती है? मात्राएं। और वो मात्राएं किस में आती हैं? मात्राओं का पोर्शन आपको पता है? जैसे आपने स्वर और व्यंजन समझा, तो सारे व्यंजन में देखो ये सारे अक्षर आते हैं। अक्षर ये क से लेकर ज्ञ तक सारे व्यंजन है ना। अभी हमने समझा था स्वर। स्वर कितने होते हैं? 13। व्यंजन कितने होते हैं? 36 36। एक रोक दो, नहीं बना। पढ़ रहे हैं बच्चों? रंगों के नाम। अच्छा, रंगों के नाम पढ़ रहे हैं। तो हम जैसे पूछते हैं कि लाल रंग है ना? लाल रंग की जिसकी टी शर्ट है वो खड़े हो जाओ। लाल रंग की जिसकी टी शर्ट है खड़े हो जाओ। इन्होंने लाल रंग की टी शर्ट पहनी है। लाल रंग की ऐसी 3 चीजें बताओ। लाल रंग की 3 चीजें बताओ बच्चा, कोई भी बता सकता है। वेरी गुड। दूसरा? अनार। तीसरा? टमाटर। चलिए क्लैपिंग करो। आम तो पीला होता है बच्चा। अच्छा, सफेद रंग की चीज बता दो 3। सफेद रंग का जो हम हर दिन यूज करते हैं। नारियल अंदर से सफेद होता है। काजू सफेद होता है। और सोफियान आप बताओ। चौक होता है। और दूध दही ये सब चले गए। चावल चला गया। आपका दांत सफेद है कि नहीं? चलो, जिसको याद हो गया 3 चीज सफेद का बता दो। अभिनव 3 चीज बताओ। खड़े हो जाओ बच्चा। अभी देखो अभिनव बताएंगे। सफेद 3 चीज बता दो बच्चा। दही, चावल, दांत, दूध। वेरी गुड। 4 हो गए। क्लैपिंग कर दो इनके लिए। तो आज हमने रंगों के नाम और उस रंग की वस्तुओं के नाम सुने और जाने, है ना? चलिए क्लैपिंग कर लो एक बार अपने लिए। चलो सुनाओ। फल खाना तुम, अच्छी सेहत पाना तुम, सेब पपीता केला आम, ताकत देना इनका काम। वेरी गुड। क्लैपिंग करो। शुरू करो। टिक टिक करती हाथ घुमाती, सबको है बात बताती, चाहे सुबह हो चाहे शाम, करो समय पर से अपना काम। वेरी गुड। क्लैपिंग करो। चित्रकारी कर रहे हैं ना, जिसमें हमें क्या बनाना है? चिड़िया और गमला। तो खूब सुंदर सा बनाएंगे। ठीक है मनीषा? देखो मनीषा ने कितना सुंदर गमला बनाया है। सूरज आपने बनाया है?
हाँ, सूरज का चेक भी हो गया है। बहुत सुंदर। अभिनव, इसमें रंग भरो, ठीक है। आरुष ने बना लिया, दिखाना आरुष। ठीक से दिखाओ, सीधा करके, सीधा 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 सीधा। हाँ, ऐसे करो। हाँ, सुंदर बनाया आरुष ने। आपने चिड़िया बना ली? आपने तो रंग भी भर लिया। दिखाओ दिखाओ दिखाओ। शाबाश। इन्होंने भी बना लिया, कलर भर लिया इसने। दिखाओ दिखाओ, और कौन बना रहा है, जल्दी दिखाओ। बन गया सबका? अभी नहीं बना? चलो, इनका तो तैयार हो रहा है। ठीक है, कलर भरो बेटा इसमें। ठीक, 3 1 2 4 5 लिखा है, तो हमें सबसे बड़ी गिनती कितनी है यहाँ? ठीक है, 5 है ना सबसे बड़ा इसमें से। फिर क्या है? 4, फिर 3। अब छोटी संख्या की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। फिर 2, फिर 1। अच्छा, ये समझ में आ गया, तो ये दूसरा वाला सवाल हल करके सिखाइए। सब नंबर देखो और नंबर अपने काउंट करके मुझे बताओगे। 31 9 7 सबसे कम ये जिसने नहीं दिया था पेपर उसे नहीं मिला होगा, और जिसने दिया है उन सबका पेपर मिल गया है। काउंट कर लो नंबर आप लोग अपने। पहले तो हम थोड़ा बैठना सीखें। आप लोग अपनी पीठ बिल्कुल सीधी रखा करो, स्ट्रेट, एकदम स्ट्रेट, सब सीधे बैठेंगे। पेट बाहर नहीं करना है, बस पीठ सीधी करनी है, ठीक है। सब पीठ सीधी करो। हाँ, सीधा होके बैठते हैं, बुढ़ापा थोड़ी आ गया जो झुक के बैठना है, ठीक है। अच्छा, तो ठीक है, हम लोगों ने स्त्रीलिंग और पुल्लिंग पढ़ लिया है। स्त्रीलिंग कौन होती हैं? लड़कियां, औरतें, ठीक है। जितनी भी लेडीज होती हैं सब स्त्रीलिंग में आती हैं। पुल्लिंग कौन होते हैं? आदमी, लड़के। गुड। तो अगर मैं कुछ एग्जाम्पल दूं तो आप लोग बता ले जाओगे कौन स्त्रीलिंग है और कौन पुल्लिंग? ओके। अच्छा, ये बताओ, चिड़िया ये स्त्रीलिंग में आएगा या पुल्लिंग में आएगा? स्त्रीलिंग में आएगा, ठीक है। और गुड्डा? पुल्लिंग, पक्का? ठीक है, तो मतलब आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो चुका है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो है एक वचन और बहुवचन। अच्छा, किसी को इस नाम को सुनकर समझ में आ रहा है कुछ कि एक वचन और बहुवचन में क्या होता है? क्या होता होगा एक वचन किसे कहते? आज बोर्ड की थोड़ी कमी है ना, उनके घर में, जिसके घर पे बोर्ड था उसके घर पे ताला लगा हुआ है, इस वजह से आज हम बोर्ड पर पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो मैं आपको मुंह से ही समझा रही हूँ, ओरल, ठीक है। तो एक वचन और बहुवचन मीन्स नंबर्स होते हैं, वचन मतलब नंबर होते हैं, ठीक। तो एक वचन मतलब एक बोल रहे हैं उसमें, तो मतलब एक वचन मतलब कोई एक चीज़, ठीक है। और बहुवचन मतलब जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ रही हों, ठीक। तो एक वचन में अगर हम कहते हैं, ये क्या रखी हुई है यहाँ पर? क्या लिखी है, इसका नाम क्या है? चेयर, कुर्सी। तो कुर्सी एक है कि ढेर सारी है? एक। तो ये किस में आएगी? एक वचन में। गुड, वेरी गुड। किस में आएगी? एक वचन में। अब जैसे यहाँ पर ढेर सारे कपड़े डले हुए हैं, तो ये किस में आएंगे? एक वचन में या बहुवचन में? बहुवचन में। दो वचन कुछ नहीं होता, ठीक है, बहुवचन। समझ गए? ठीक है, वेरी गुड। अब मैं कुछ एग्जाम्पल्स और भी दे रही हूँ। जैसे आप सारे बच्चे हो, तो आप बहुवचन में हो या एक वचन में हो? बहुवचन में। और मैं एक पढ़ाने आई हूँ, तो मैं एक वचन में हूँ या बहुवचन में? एक वचन में। मतलब आप लोग समझ गए ना एक वचन बहुवचन क्या होता है। तो आप लोग वचन बदल लोगे। वचन बदलना मतलब ऐसे, अगर मैं कह दूँ लड़का, तो लड़का क्या है? एक वचन। अब आपको इसका क्या वचन बदलना है, तो वचन बदल के इसके बहुवचन में क्या बोलोगे? लड़के को ही लड़का।
हाँ, तो कैसे बोलोगे? जब ढेर सारे लड़के हो जाते हैं तो उसको लड़के बोलते हैं ना। तो लड़का का जब हम वचन बदलेंगे तो क्या बोलेंगे? लड़के। चिड़िया का चिड़ियाएं। चटाई का चटाइयाँ। लड़की का लड़कियाँ। लड़कियाँ। हाँ, वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग वो अलग है, और वचन बदलने में हम लोग उसकी गिनती बढ़ा देते हैं। समझ गए आप लोग? क्या सीख रहे हैं आज हम? इंग्लिश ग्रामर। हाँ, इंग्लिश ग्रामर में क्या सीख रहे हैं? दिस और दैट। तो इसमें समझ में आया अर्शिया आपको? हाँ, क्या समझ में आया? जो पास रहता है उसके लिए दिस लगाते हैं, जो दूर रहता है उसके लिए दैट। हाँ, अर्शिया समझ में आया? तो ये आप स्पेलिंग लिख रहे हो, लिखना। अब ये मैट है, आपने वो दो लिखा है। दिस इज ए पेन, दैट इज ए कैट। अब नीचे जो मैट है उसके सामने हमें क्या लिखना है? हाँ, लिखिए। THAT, दैट इज ए मैट। कैसे पढ़ेंगे अर्शिया? हाँ नो मैम, गलत किया है। दिस इज ए मैट, पास है वो। हाँ, मैट कहाँ है बेटा? मैट कहाँ है? देखो, पहले चित्र देखो, सही है? हाँ, क्या लिखेंगे? दिस लिखेंगे। हाँ, लिखिए। THIS, दिस इज ए मैट। तो हमें पता लग रहा है कि मैट जो है पिक्चर, इसीलिए पिक्चर भी बना है जिससे आपको मुश्किल ना हो, है ना, समझने में। ठीक है, इन्होंने सही लिखा है। चलो आ जाओ निशा, निशा आ जाइए, दूसरा वाला करिए आप। जल्दी आओ, फटाफट आओ बेटा। अब आपको कौन सी लाइन पूरी करनी है? जल्दी जाओ। ट्री वाली लाइन करनी है। तो ट्री हमारे पास है कि थोड़ा सा दूर है? दूर है। तो दूर के लिए क्या करेंगे? हाँ, स्पेलिंग भरो। THAT, दैट हो गया? सही हो गया? पढ़ो निशा, पढ़ो, क्या पढ़ेंगे उसको? जो आपने लिखा है उसको पढ़ो ना। THAT, दैट। THAT, दैट। वो आई है, आई पर बिंदी लगाओ। IS इज। हाँ, आगे क्या लिखा है? A, फिर क्या है? TREE है। तो क्या हो गया? ट्री। दैट इज ए ट्री। ठीक है, इनके लिए क्लैपिंग करो भाई। चलो नेक्स्ट आओ।